तो नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत करने मगरबी बंगाल से कई अफराद बजरिए ट्रेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये उन कारकुनान के रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तशद्दुद के वाकयात में अपनी जान गंवाई थी। वजीर आजम की हलफबर्दारी तकरीब में आम पार्टी कारकुनान के रिश्तेदारों को बुलाकर पार्टी ने यह पैगाम दिया है कि उनकी कुर्बानी को वो नहीं भूली है। बीजेपी का दावा है कि मगरबी बंगाल में पिछले दिनों हुए मुख्तलिफ तशद्दुद के वाकयात में उसके 54 कारकुनान हलाक हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। इनसे हथियारों के डीलर संजय भंडारी, गुजरात पेट्रोलियम डील और लंदन में वाक़ई जायदाद के हवाले से पूछताछ की जा रही है। ईडी को इस ताल्लुक से हाल ही में कुछ अहम सबूत मिले हैं, तो पूछताछ जारी है। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। इनसे हथियारों के डीलर संजय भंडारी, गुजरात पेट्रोलियम डील और लंदन में वाक़ई जायदाद के हवाले से पूछताछ की जा रही है। ईडी इस ताल्लुक से हाल ही में कुछ ईडी को सबूत मिले हैं और पूछताछ के हवाले से जानकारी हासिल करेंगे। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शंकर, बताइएगा कि कब से ये पूछताछ शुरू हुई और कब तक जारी रहेगी? क्या कुछ जानकारियां बाहर निकलकर सामने आ पाई हैं? सना, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए तकरीबन आधा घंटा से ज्यादा हो चुके हैं और ठीक अभी 15 मिनट पहले पूछताछ की जो प्रक्रिया है उस औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। और रॉबर्ट वाड्रा से जो आज की पूछताछ होगी उसमें सबसे प्रमुख जो सवाल है, उस फहरिस्त है, उस सवाल की फहरिस्त में सबसे प्रमुख है कि किस तरह से एक गुजरात स्थित एक पेट्रोलियम कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और उसी के बदले जो डील हुआ, जो डील है, उस डील के बदले में बाकायदा लंदन में जो प्रॉपर्टी मिला है रॉबर्ट वाड्रा और उसकी कंपनी को जो मिला है बाकायदा, तो किस तरह से बाकायदा ये इसमें डील हुई, किस तरह से आपस में संपर्क है, किस तरह से वो संजय भंडारी को जानते हैं। अगर संजय भंडारी की बात करें तो वो एक आर्म्स डीलर है और आर्म्स डीलर के साथ में किस तरह से उसके व्यक्तिगत संबंध रहे, किस तरह से पूरा एक नेटवर्क बना, किस तरह से उसको फायदा पहुंचाया गया उसकी कंपनी को। तो इन तमाम मामलों पर आज काफी विस्तार से पूछताछ की जाएगी। लिहाजा इसी मामले को गंभीरता को देखते हुए रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और रॉबर्ट वाड्रा के साथ वहां की प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, लेकिन प्रियंका गांधी वहां सिर्फ पहुंची और ईडी के दफ्तर में पहुंचा करके उसके बाद फिर वो वहां से निकल गई। तो एक तरह से प्रियंका गांधी का रॉबर्ट वाड्रा के साथ आने का एक राजनीतिक महत्व समझा जा सकता है कि एक मैसेज देना चाहती हैं प्रियंका गांधी कि वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ हैं। जिस तरह से आरोप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लग रहे हैं, तो अब वो देखना लाजमी होगा कि निश्चित तौर पे जहां तक हमारे ईडी के सोर्स बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से लगातार जिस तरह से बाकायदा पूछताछ चल रही, कई मामलों में पूछताछ चल रही है। बात करें बीकानेर लैंड डील मामला, वो अलग है, हरियाणा में जो लैंड डील का मामला है वो अलग है, अब एक गुजरात और जो लंदन स्थित जो प्रॉपर्टी का डील मामला है ये अलग मामला है। तो इन तीनों मामलों में अलग अलग तरीके से बाकायदा पूछताछ की जा रही है। उस अलग मामलों में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी का। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में निश्चित तौर पे उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। जाहिर सी बात है, कई मामले को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है और शंकर आनंद, हमने ये देखा है कि कई बार ईडी ये कहती हुई नजर आती है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है ईडी के साथ ताउन पेश नहीं कर रहे हैं, वो छानबीन में, पूछताछ में मदद नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक खबर और कुछ दिन पहले आई थी कि रॉबर्ट वाड्रा बाहर बैरूनी ममालिक का रुख करना चाहते हैं इलाज के लिए। ऐसे में ईडी का मौक़िफ़ भी सामने आया था। ईडी ने कहा था कि अगर वो बाहर जाएंगे तो पूछताछ जो है उसमें रखना पड़ सकता है, वो प्रभावित हो सकती है। ऐसे में ईडी के अफसरान लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा की जानिब से भी अब उनके तरफ से मदद की जा रही है, वो सही से पूछताछ में शामिल हो रहे हैं और सही तरीके से जवाब भी दे रहे हैं? देखिए, इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि वो रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ईडी चाहती थी कि उनको कस्टडी में रख करके इस मामले में पूछताछ किया जाए और ये मामला कोर्ट में भी फिलहाल लंबित है। और इसके साथ ही एक मामला और है कि रॉबर्ट वाड्रा से जो एक याचिका दायर की गई थी कोर्ट में और कहा गया था कि हमें विदेश जाने की इजाजत दी जाए क्योंकि उनको इलाज कराना है, लेकिन ईडी इस मामले में इसका विरोध कर रही थी। उनका कहना है कि इनके तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है ईडी के वो फॉरेन में ही चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां पहुंचते हैं तो उस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा इनको विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाए। और इसके साथ ही ईडी ने दूसरी अपनी याचिका में इस बात को जोर तरीके से बाकायदा अपने काफी गंभीरता से इस मामले को रखा कि इस मामले में कस्टडी हमें चाहिए, कस्टडी में आगे की पूछताछ चाहिए। तो एक तरह से ईडी जो है उनकी पूछताछ की प्रक्रिया में अभी तक रॉबर्ट वाड्रा बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईडी के अधिकारी कह रहे हैं।
और इसी मामले में वो कस्टडी में रख करके पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन आज जो जिस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो एक नया मामला है। इस मामले में कई इनपुट्स भी हाल फिलहाल में ईडी को मिले हैं, लिहाजा इस मामले में वो आगे पूछताछ करना चाहती है। अब ये देखना लाजमी होगा, आज शाम तक तकरीबन 7 बजे तक पूछताछ की प्रक्रिया चलेगी रॉबर्ट वाड्रा से, और बीच में दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच में उनको लंच ब्रेक भी दिया जाएगा। और इस बीच में वो देखना लाजमी होगा कि आज पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे इस मामले में जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गहराई आगे बढ़ती आई है, इस मामले में आगे जाके कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अब इससे ये इतना साफ हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे।